भोले बाबा ये भी जानते थे कि मेरे नाम का भजन पार्वती कर रही है, वो भी मेरे साथ विवाह करने के लिए बैठी है, करें तो करें क्या। तो जब देवी देवताओं ने बहुत प्रार्थना की कि नाथ विवाह कर लो, विवाह कर लो, तो भोले बाबा ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। कहा जाता ना भोले वाले, हाँ हमारे भोले बाबा बड़े भोले वाले, भोले तो इतने कि एक लोटा जल में ही मान जा, और वाले तो इतने हैं कि महाराज अगर कोई भी मनाता रहे भोले बाबा को, अगर क्रोध आ जाए तो फिर ये मानने वाले नहीं है। हाँ तो ऐसे हमारे भोले बाबा, ऐसी इनकी महिमा। तो भोले बाबा के जब शरण में आए सारे देवी देवता, बोले प्रभु दूसरा विवाह कर लो। तो भोले बाबा बोले चलो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो करे ले रहे दूसरा विवाह। बताओ लड़की ढूंढ ली कि नहीं, कन्या ढूंढ ली? तो नारद जी बोले तुम लड़की की चिंता काहे कर रहे हो, लड़की तो मैंने बहुत बढ़िया ढूंढ ली। क्यों? क्योंकि नारद जी भी जानते थे कि पार्वती में नहीं के नाम की समाधि लगाए हैं। महाराज नारद जी बोले तुम चिंता न करो, कन्या तो बहुत सुंदर मैंने ढूंढ ली। कहाँ है? बोले पृथ्वी लोक पे आपका ही भजन कर रही है पार्वती। तो महाराज देवताओं ने नारद जी से कहा, नारद जी तुम चले जाओ और पार्वती से कह दो कि पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, भोले बाबा दूल्हा बन के आ रहे हैं। अब नारद जी का तो काम ही था इधर उधर चलते फिरते रहना है, उनका नाम ही ऐसा है नारद, जिनकी बात को कोई रद्द ना कर सके दे नारद। अच्छा नारद जी का स्वभाव और था, कैसा मैया? नारद जी का स्वभाव ऐसा था कि नारद जी अगर ऐसे घर में पहुंच जाएं, कैसे? जिस घर में पति पत्नी रोज लड़े, हाँ जिस घर में पति पत्नी की रोज लड़ाई होती हो, अगर नारद जी ऐसे घर में चले जाते थे तो समझ लेना महाराज उस घर में कभी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती थी। और नारद जी अगर ऐसे घर में चले जाएं जहाँ में पति पत्नी कबहू ना लड़े हो, जिस घर में कभी ना लड़ाई हुई हो, अगर नारद जी उस घर में पहुंच जाए तो महाराज समझ लो लड़ाई चालू। ऐसा स्वभाव था नारद जी का। तो नारद जी का काम था इधर उधर चलते फिरते रहना। अच्छे खासे घर में आग लगाए थे नारद जी। हाँ तो नारद जी चले पार्वती के पास पहुंचे, बोले पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब तुम घर जाओ, विवाह की तैयारियां करो क्योंकि भोले बाबा दूल्हा बन के आ रहे हैं। पार्वती ने ये बात सुनी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पार्वती चली दौड़ करके अपनी नगरी में आई, अपने पिता से कहा बाबा मेरी तपस्या सफल हो गई, अब आप देरी न करो, विवाह की तैयारियां करो। और तैयारियां करके क्योंकि भोले बाबा दूल्हा बन के आ रहे हैं, तुम्हारे दामाद बन के आ रहे हैं। हिमाचल ने भी देरी नहीं की महाराज, पूरी हिमाचल नगरी को दुल्हन की तरह सजवाने लगे, नाना प्रकार की तैयारियां होने लगी। और इधर भोले बाबा जो हैं वो महाराज कैलाश पर्वत पे विवाह की तैयारियां करवाने लगे, और भोले बाबा भी महाराज दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गए। इधर हिमाचल नगरी में विवाह की तैयारियां हो रही हैं और कैलाश पर्वत पे हमारे भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। अब भोले बाबा जब दूल्हा बन रहे, सुंदर सा मंडप गड़वाया। एक बात बता भैया, शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सौ पछताए और न खाए सौ पछताए। हाँ जिसकी शादी हो जाए महाराज वो भी आफत में पड़ जाता है, और जिसकी शादी ना हुई हो वो भी आफत में पड़ा रहता है। अच्छा कहा जाता है कि अगर काऊ भैया की शादी हो जाए तो उनसे पूछो कि भैया तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम सुखी हो? परीक्षित महाराज सुन रहे हो? अगर जिसकी शादी हो जाए उनसे पूछो भैया तुम सुखी हो? तो महाराज जब कहिए भैया कहाँ सुखी है, सुखी तब तो बताते जब शादी ना हुई थी। क्यों? क्योंकि जब से विवाह करके आए तब से महाराज जब तक पत्नी को रोज शॉपिंग पर न लिवाए जाओ, पत्नी के मन की न करो तो न तुम्हारा जी मनती नहीं। और घर की भवानी अगर एक बार रूठ जाए तो मने वो बड़ो मुश्किल होते महाराज। हाँ अगर घर की स्त्री रूठ जाए तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है।
उनसे पूछे भैया तुम सुखी हो? तो वो कहते कहाँ सुखी है भैया, सब पत्थर पूछ डारे, ब्याह तो होता ही ना है। शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खा ले वो भी पछताए और ना खाए महाराज वो भी पछताए। जिनकी शादी हो जाए फिर वे महाराज कोने में बैठ बैठ के रोते हैं। हाँ, और जिनकी शादी ना हुई हो वो महाराज नारियल फोड़ते हैं मंदिरों में, प्रभु शादी तो ही जाए। तो बोले बाबा आज दूल्हा बने। दूल्हा बनने के लिए सुंदर सा मंडप गड़वाया और मंडप के नीचे भोले बाबा खड़े हो गए। अब भोले बाबा जब मंडप के नीचे खड़े हुए तब तक देवियां आई, और जब देवियां आई तो आकर के भोले बाबा से बोली नाथ अब दूल्हा बन जाओ। तो भोले बाबा बोले अब हम तो जानते ही नहीं कि दूल्हा बनवे का से का करो जाओ, बनाओ ना दूल्हा। देवियां बोली सुना ना नाथ, जो जो काम हम तुम्हें बता जाओ तुम वही करते जाओ। भोले बाबा बोले बिल्कुल करते जाएंगे। आज भोले बाबा मंडप के नीचे खड़े हुए हैं और खड़े होकर के महाराज जितनी भी देवियां हैं वो आज भोले बाबा को दूल्हा बना रही हैं। और हमारे जब इटावा क्षेत्र में जब दूल्हा बनाया जाता है लड़का तो हमारे इधर गाया जाता है एक गीत, शायद आपके इधर भी गाया जाता हो कि पर्वत पे छाई बहार के बोला किन्ने सजायो रे, पर्वत पे छाई बहार के बोला किन्ने सजायो रे। भोले बाबा दूल्हा बन रहे